चलिए, हम लोग 2 फरवरी वाले शिफ्ट में जो है 52 तक क्वेश्चन किए थे। आज उसके दूसरे पार्ट में हम 53 से करेंगे क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, तो ये सभी को पता है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में किस प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार क्रिप्स मिशन जो है भारत आया? तो उस समय जो है 1942 में थे विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राशि के 32% के 40% का 60%, तो एक्स राशि होगा 32/100 32% हो गया, 40/100 40% हो गया, और 60/100 जो है उसका 60% हो गया। कितना है? 432 432। तो इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से 6 में गुना करेंगे तो, या इसको कट कर लेते हैं, 6 से करेंगे 7 टाइम्स में हो जाएगा 42, और 2 बार में कट जाएगा 12, तो 72 टाइम्स कट गया 6 से। अब जो है 8 से 4 बार में, और ये 9 बार में कट जाएगा, और ये 4 चौक 16, 16 से ये काट देंगे कितना बार में? 4 से ये 25 टाइम्स, और ये 4 से 25 टाइम्स, तो x बराबर आ जाएगा 9 गुना 25 गुना 25। तो 25 में 25 से गुना करेंगे 625, और 625 में अगर 9 से गुना करना हो, 625 में 9 से, तो मैं गुना करके बताता हूँ। 9 से 6 में गुना करेंगे तो 5400, और 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225, तो आ जाएगा 5625। ये जो है अपने माइंड में करना है, अगर बड़ा गुना हो और इस तरह से किया जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा? 5625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है रीजनिंग। AF के 5 जोड़ा, 5 जोड़ा, KP 5 जोड़ा, P 16 और 4 जोड़ा, और यहाँ पे 6 जोड़ा। तो इसका मतलब 5 5 5 जुड़ते आ रहे थे, यहाँ भी 5 जोड़ना चाहिए, और यहाँ भी 5 जोड़ना चाहिए। तो इस टर्म की वजह से जो है आगे वाला भी गड़बड़ हो गया, तो इसमें जो है संबंधित नहीं, कौन सा हो जाएगा? T 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.4 का क्यूब माइनस 0.064 को लिख सकते हैं 0.4 का क्यूब। तो ये क्या है? इसको सॉल्व करना है तो AQ प्लस BQ, 5.4 का क्यूब माइनस 0.4 का क्यूब दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तब A 5.4 माइनस 0.4 इंटू A स्क्वायर, 5.4 का स्क्वायर, प्लस AB 5.4 इंटू 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब बटा में दिया हुआ है 5.4 का स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 0.16, तो 0.4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.16, तो ये और ये कट जाएगा। तो 5.4 में से 0.4 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा जो है, इसमें से किसके निकट स्थित है? ये काराकोरम दर्रा जो है कारगिल के निकट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 16,000 की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है मूलधन इंटू R/100 का स्क्वायर इक्वल टू होता है, अंतर जो है वो होता है। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, तो R² बराबर
100 गुना 100 और बटा में आ जाएगा ये 16। तो 4 से 4 ये 25 और ये 4 से 25, तो r बराबर हो जाएगा 225 रूट चलेगा तो 125 आ जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में मई 2020 में आए चक्रवात अम्फान का उद्गम स्थान कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में जो है चक्रवात बंगाल की खाड़ी से आती है। तो देखिए कौन सा दक्षिणावर्त घूमता है? तो शुक्र और अरुण जो है दक्षिणावर्त घूमता है और बाकी ग्रह जो है वामवर्त घूमता है। 62 नंबर क्वेश्चन है क्या? ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, ठीक है। बी सी का भांजा है, तो सी का भांजा हो गया बी, ठीक है। ये सी जो है ए का भाई होगा, नहीं तो बहन होगा। सी डी का इकलौता पुत्र है, सी जो है डी का इकलौता पुत्र है यानी प्लस है। डी बी की नानी है, डी बी की नानी है तो माइनस हो जाएगा, नानी होगा। इसका मतलब है ये इसकी माँ है, ये इसके मामा है बी के, ये डी नानी हो गई। ई एफ का दामाद है, तो ई और एफ की चर्चा तो अभी हुई नहीं है, तो आगे चलते हैं। यदि एफ की केवल एक पुत्री है, ठीक है, और एफ डी का पति है, अब आया एफ, तो एफ डी का पति है, तो ई का ए से क्या संबंध है? फिर आते हैं पीछे वाले स्टेटमेंट में, ई एफ का दामाद है। ई जो है एफ का दामाद है, मीन्स बेटी का जो है पति है एफ, ई एफ का दामाद है। तो ई का ए से क्या संबंध है? तो ई तो ए का पति हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैराकी में सबसे सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक तो सबसे ज़्यादा फेमस है माइकल फेल्प्स। रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? तो OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो M से हो जाएगा मार्क। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए इसको सॉल्व करना है। 1 + 1/x, तो ये हो जाएगा x + 1/x इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 + 1 यानी x + 2/x + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3/x + 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो x + 4/x + 3। तो चलिए x + 3 से x + 3 कटा, x + 2 से x + 2, x + 1 से x + 1, तो बच जाएगा x + 4/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ऐसे क्वेश्चन में हम बोले हैं कि पहले तो टोटल वर्क निकालना है। बी का है 54 और सी का है 72, तो कुल वर्क क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? एलसीएम लेना पहले सीखिए आप लोग। 72 सबसे बड़ी संख्या, अब ये 54, तो 18 आ गया है 72 में, तो 3 बच गया इधर से, तो 3 ले लेंगे, और 36 तो 72 में आ ही गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 216। 72 तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 6 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? यदि ए ने कार्य पूरा होने के 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो 8 दिन पहले अगर ए 8 दिन और काम करता तो 6 × 8 यानी 48 काम ज़्यादा हो जाता। कह रहा है बी ने कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी अगर 3 की क्षमता से करता 12 दिन,
नहीं 54 से तो ये 216 4 बार कटेगा ना, तो ये 4 की क्षमता से 12 दिन करेगा तो ये कितना आएगा 48। तो अगर दोनों सी के साथ कुल दिनों तक काम करता तो कितना अधिक काम हो जाता, 48 और 48 96, यानी 216 प्लस 96, तो ये कितना आ जाएगा 6 6 12 9 1 10 11 2 1 312 काम हो जाता। अगर जितने दिन तक सी कार्य किया उतने दिन तक ए और बी भी करता, पहले नहीं छोड़ता, तो काम तो उतना एक्स्ट्रा करता। तो तीनों मिलकर जो है 312 काम किया और उतना दिन सी काम किया। अब तीनों की क्षमता एक दिन का कितना है 6 4 10 और 2, ये 3 बार कटेगा, सॉरी, तो ये 6 4 10 और 3 13, ये 13 दूना 26 और 13 चौका 52, ये जो है 24 बार में कट जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हर सेट में आ रहा है, इसको जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति ए और बी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की चाल से एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो 6 घंटा बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो 6 घंटा में चाल का अंतर कितना हो रहा है एक का, तो 6 किलोमीटर की दूरी होगी। 3 ट्रेनों के चाल का अनुपात 2:3:5 है। रेलगाड़ी समान दूरी, तो दूरी फिक्स हो तो चाल जो है समय का उल्टा होता है और समय चाल का उल्टा होता है। तो चाल दिया हुआ है तो समय का अनुपात जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 1/2 1/3 अनुपात 1/5। यहाँ पे सोल्व नहीं किया है तो छोड़ देंगे। अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 में खरीदता है, इसे मरम्मत के लिए 400 रुपया लगाता है। यदि वह साइकिल को 5000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो क्रय मूल्य है 4400 और बेच रहा है 5000 में, तो 600 क्या है लाभ है, और गुना 100, इससे ही कट गया, ये आ जाएगा 25 बार कट जाएगा, ये 11 बार। तो 25 में 6 से गुना करेंगे तो 150/11, ये आ जाएगा एक बार में 11, ये आ जाएगा 3 बार में 33 और ये 7/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का गठन डैश को किया गया था। तो नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे जो है किया गया है। पारा का सामान्य क्विक सिल्वर जो है पारा को बोलते हैं। एनएससी का मुख्यालय कहाँ पे है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। सोडा वाटर में कौन सी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है सोडा वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ + 1/x³ का वैल्यू जो है 18 है, तो x + 1/x क्या होगा। तो देखिए x + 1/x अगर मान लीजिए t है तो x³ + 1/x³ बराबर होता है t³ - 3t, t³ - 3t। अब यहाँ पे जो है हमें इक्वेशन जो है सोल्व करने से अच्छा है ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो 9 का क्यूब 729 - 27, तो ये 18 नहीं आएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 -12, तो ये हो जाएगा 52। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 - 9, तो ये आ जाएगा 18। 1 का क्यूब करेंगे तो -2, यानी कि 3 का क्यूब - 3t 9 जो है 27 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3।
ये सब छोटे क्वेश्चन में जो है प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना है, फॉर्मूला पे नहीं जाना है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है। ABC एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 42, 63 और 84 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने बाद वे पूरा आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। तो जो है ये तीनों का LCM मांग रहा है। तीनों शुरू करते हैं, फिर पुनः जो है एक बार कम मिलेंगे। चाहे क्वेश्चन कहे कि एक 3 घड़ी जो है X समय में बजना शुरू करती है, फिर पुनः एक साथ कितने बजे ये टाइम मिलेगा, या 3 घंटा एक समय में बजना शुरू करता है, तो फिर पुनः जो है एक साथ कितने बजे बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है हम तीनों का LCM निकालेंगे, और जो LCM आएगी वही उसका जो है समय होगा जो एक साथ बजेगा। तो ये एक साथ मिलने का जो है 42, 63 और 84 का, तो LCM निकालने का बताए हैं। सबसे बड़ा 84। अब 84 में क्या क्या आ गया है, 21 आ गया है, 3 नहीं आया है, 3 भी आ गया है। ये इसमें देखिए 9 है, इसमें 3 है तो एक 3 आ जाएगा, और 42 दूना तो 42 तो आ ही गया है, तो इसका क्या हो जाएगा 240 और 12 252 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में इसमें से किस आनुवंशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल की कानूनन खेती करने की अनुमति दी गई है। तो BT कपास को जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रूपर्ट ने 4600 में एक पुराना टीवी खरीदा। इसके ठीक करवाने के लिए इसने कुछ और पैसे खर्च किए, और उसके बाद इसे जो है 5406 रुपये में बेच दिया। इसने उसे 6% का लाभ हुआ। रूपर्ट ने टीवी ठीक करवाने में कितना खर्च किया। तो 6% लाभ 5406, ये जो है 6% लाभ में बेचा है, यानी 106 का वैल्यू है। तो क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। 106 में बेचा, तो 106 का वैल्यू अगर 5406 है तो 100 का वैल्यू हमें निकालना है जो क्रय मूल्य होगा। तो ये कितने बार में कटेगा, ये 51 टाइम्स कट जाएगा। तो 5100 जो है 5100 इसका क्या हो जाएगा खर्च प्लस ये 4600 रुपया। तो 4600 प्लस x बराबर 5100। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4600 5100 में से घटाएंगे तो 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan 45 माइनस tan 30, तो ये तो फॉर्मूला है tan a माइनस बी का, और ये 45 में से 30 गया tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस √3। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। tan 45 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 बाई 1 प्लस tan 45 1 और tan 30 हो जाएगा 1/√3। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। परिमेयकरण करेंगे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2√3 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3 और 1 4 माइनस 2√3 अब बटा में आ जाएगा 2 से कट जाएगा तो 2 माइनस √3। तो सॉल्व भी कर सकते हैं और ये याद भी रख सकते हैं। अब देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है तैराकी, साइकिल चलाना और व्यायाम में जो है संबंध बताना है। तो साइकिल चलाना और तैराकी दोनों जो है क्या है, एक व्यायाम का प्रकार है। तो ये हो गया व्यायाम, इसके अंदर साइकिल चलाना और तैराकी दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर।
चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपायी, ये चारों में जो है क्या संबंध है? तो देखिए, चींटी एक कीट का प्रकार है, तो मान लीजिए बड़ा वाला अगर कीट है तो उसके अंदर आता है चींटी। लोमड़ी जो है स्तनपायी का प्रकार है, तो बाहर वाला लोमड़ी है तो अंदर जो है स्तनपायी है, तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सममितीय डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का प्रयोग सिद्ध संबंध है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। असिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला जो है पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखें। और सिमेट्रिक वाले में याद रखें माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी बराबर होंगे। ये कह रहा है 4 व्यक्ति ABCD ने एक कार्य को क्रमशः 2/3 घंटे, 3/4 घंटे और 4/5 घंटे एंड 1/5 घंटे में पूरा किया। निम्नलिखित में से किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया? तो सबसे अधिक, तो इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो देखिए 2/3 और 3/4 में बड़ा कौन है? तो 4 दूना 8 और 3 तिया 9, तो ये बड़ा हो गया। 5 तिया 15 और 4 चौक 16, ये बड़ा हो गया। ये दोनों में 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो अंत तक क्या निकला? 4/5 जो है बड़ा। 4/5 किसका वैल्यू है? सी का, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वींसलैंड के पास ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी बी के लिए 2017 से 18 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो बी कौन सा है? ये वाला है कंपनी बी। और 2017 से, तो ये है 17 और ये है 18, तो 17 में जो है इसका वैल्यू है 4 और 18 में इसका वैल्यू कितना है? 6। तो 4 से 6 के बीच कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो 2/4 गुने 100, 50%। तो 17 से 18 में जो है 50% का वृद्धि हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बना कोण दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इंजीनियर कौन सा है? 30%, तो 30% माने 30/100 गुना टोटल कोण कितना होता है एक वृत्त का? 360 डिग्री। तो ये 0 कट गया, 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 2016 में शाखा B4 द्वारा उत्पादित जो है वायरलेस कीबोर्ड। तो 16 में शाखा B4, तो ये है B4 और 16 कौन सा है? ये जो है, ये कौन सा कलर है? रेड टाइप का जो कलर है ब्राउन, वो जो है 16 और ये ब्लू टाइप का जो है 15। तो B4 में 16 कितना है? 36। 2015 में किस शाखा द्वारा उत्पादित वायरलेस की बोर्ड की संख्या के बराबर है? तो मतलब 36 जो है 2015 में कौन सा है? तो 15 में देखिए ये 36, तो ये है B1, तो B1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दुकान ए की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, दुकान ए, ये देखिए ये ए है दुकान डी की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, ये है दुकान डी, इसका बिक्री है 70 और 80 और ए का बिक्री है 90 और 85। अनुपात ज्ञात करना है दोनों का, तो पहले ए का जो है निकाल लेते थे। 90 और 85 कितना हो जाएगा? 175 अनुपात।
अब जो है इसका निकालते हैं डी का हो जाएगा 150 70 और 80, ये कट जाएगा 7 टाइम्स, ये कट जाएगा 5 टाइम्स, नहीं 25 से काटेंगे तो ये 7 टाइम्स और 25 से ये 6 टाइम्स, तो 7:7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 9 और इसका 36 मीन्स 8 गुना 9/2, 7, 6, 21 मतलब 7 गुना 6/2, 42/2 यानी कि 21। ठीक है, तो अगला में भी वैसे हो जाएगा 5 गुना 4/2, तो आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सब में जो है अलग बताना है। मकड़ी का जाला, ठीक है, मकड़ी के लिए, बिल जो है जानवरों के लिए, मांद जो है जानवरों के लिए होता है, कुटिया जो है इंसान के लिए होता है, इसलिए कुटिया अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पूछा गया है मैंगो का क्या होगा। और मैंगो देखिए, मैंगो यहाँ पे है, इसके साथ टोमेटो लव दिख रहा है, टोमेटो लव दिख रहा है, यहाँ पे दे लाइक टोमेटो दिख रहा है, यहाँ पे बी लव टोमेटो दिख रहा है। तो लव टोमेटो, तो लव टोमेटो को अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे मैंगो बचेगा। तो इधर लव टोमेटो में जो है 935, यहाँ पे है 956। तो देखिए टोमेटो लव दोनों में है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है इस सेक्शन में जो है 6 बच गया, तो 6 जो है मैंगो के लिए आया, तो 6 हो जाएगा। अब कथन वाला क्वेश्चन है, एक्स ने चाक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। चाक से जो है ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया है। धारणा क्या हो सकता है, समीकरण एक कागज पर हल किया गया था। ये तो नहीं बोल रहा है, इसमें कथन में तो ये बोल ही नहीं रहा है। एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया, ये भी तो जानकारी मुझे नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो न तो 1 होगा और ना ही 2 होगा। इसमें देखिए UNSURE, इसका है ELGEHU। अब इसमें जो है क्या नियम लगाया गया है, U का उल्टा हो जाता है F, N का उल्टा हो जाता है M, S का उल्टा होता है H, U का होता है F, R का होता है I और E का होता है V। अब देखिए उल्टा करने के बाद जो है सभी में से 1 घटाया गया है, सभी में से -1 -1 -1 -1, तो YNYHM का निकालना है। तो इसका भी देखिए उल्टा करेंगे, Y का हो जाएगा B, N का हो जाएगा M, Y का हो जाएगा B, H का हो जाएगा S, M का हो जाएगा N। अब 1 घटाएंगे तो A L, B में से A, S में से 1 जाएगा तो R, N में से 1 जाएगा तो M, तो ALARM अलार्म, ये हो जाएगा इसका। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। फिर से है असंगत चुनना है, तो असंगत चुनने के लिए क्या करेंगे, इसका SRQP यानी PQRS लगातार है, KLMN लगातार है, CDEF लगातार है, TU भी, तो ये लगातार नहीं है, मतलब ये जो है सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ABCDEFGH में से HG का पिता है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। H जो है G का पिता हो गया, पिता है तो प्लस, GH का इकलौता भाई है, GH का इकलौता भाई है, GF का, तो F का जो है इकलौता भाई हो गया। F E की इकलौती ननद है, F जो है E की इकलौती ननद है, इकलौती मतलब एक ही है, तो वो जो E है G की वाइफ होगी।
तभी तो इकलौती ननद होगी, क्योंकि ये भी तो इकलौता भाई ही है। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, डी सी का भाई है, सी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी एच का पिता है, बी एच का पिता है, बी एच का पिता हो गया, वो ए का पति है। बी एच का पिता है और ए का पति है, ये माने नेगेटिव, इसकी पत्नी है। यदि एफ अविवाहित है, ठीक है, एफ अविवाहित है, तो सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तो ये बेटे के बेटे का बेटा या बेटी, ये जो है इसके बारे में तो हमें पता नहीं कि बेटा है या बेटी है, तो या तो बेटा होगा या बेटी होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, पिता की माँ नहीं, पिता का पिता नहीं, बेटे के बेटे का बेटा नहीं, बेटी बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ बेटा है, तो ये हो जाएगा। इसमें होना चाहिए बेटा या बेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़, गुना का अर्थ है घटाना, और भाग का अर्थ है गुना। भाग बराबर गुना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20 गुना 18, गुना का अर्थ क्या है, माइनस, तो 20 माइनस 18 इंटू, माइनस का अर्थ है प्लस, 6 भागा 2, तो भाग का अर्थ है गुना, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ क्या है भाग, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो जोड़ देंगे 5 और 2 7, 20 में से 18 जाएगा 2, 2 को जोड़ेंगे 12 में तो 14, और भाग में देंगे 7 से तो आ जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गेंदे उछलती हैं, चलो भाई, गेंदे ये उछलती है, ये गेंदे हैं, कुछ गेंदे उछलती हैं, सभी गेंदे कंपन करती हैं, तो सभी गेंदे जो है कंपन में ला देते हैं, कंपन करती है। अब स्टेटमेंट क्या है, निष्कर्ष, यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं हैं वे भी कंपन करती है। तो देखिए ये पार्ट जो है गेंद का, ये तो नहीं उछलता है, एक सेकेंड, क्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं हैं, तो जो गेंदें उछलती नहीं हैं वे भी कंपन करते। देखिए उछलने वाला, देखिए ये पार्ट उछलने वाला है, लेकिन ये पार्ट जो है गेंद का ये तो नहीं उछलता है, लेकिन कंपन के अंदर है, तो इसीलिए ये कथन जो है सही होगा, जो गेंदें नहीं उछलती हैं वो भी कंपन करती है। दूसरा स्टेटमेंट है, जो गेंदें उछलती नहीं हैं, तो जो गेंदें उछलती नहीं ये है, जरूरी नहीं कि वे कंपन करती है, लेकिन जरूरी है क्योंकि सारी गेंदें कंपन करती हैं, तो जो नहीं उछले वो भी कंपन करेगी, इसलिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है, पहला नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेबी कह रही है, मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है, ठीक है। जोन्स का कहना है कि यह सच नहीं है, आपके पिता द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं। तो जोन्स का डेबी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या मानना है, तो देखिए डेबी के पिता बिल्कुल नाबालिग है, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। डेबी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, तो डेबी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या किया है, जोन्स ने इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि सिर्फ डेबी की माँ नहीं बनाती है, उसके पिता भी बनाते हैं। डेबी की माँ द्वारा बनाए गए कुछ पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, नहीं, ये तो नहीं कहा गया है। डेबी की माँ
नहीं बनाती ये नहीं कहा गया, उसके पिता भी बनाते हैं। तो केवल डेबी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक नहीं बन, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। केवल डेबी की माँ नहीं बनाती है बल्कि उसके पिता भी बनाते हैं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 100 नंबर, ये है 5 9 7 3। तो देखिए 9 गुना 7 माइनस 5 गुना 3 करते हैं तो 63 माइनस 15 तो हो जाएगा 48। चलिए ठीक है, इसमें 9 और 6 का गुना 54 माइनस 21 तो आ जाएगा 33। तो सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा, 8 गुना 6 माइनस 5 गुना 7, 8 सब कितना हो जाएगा 48 माइनस 35 यानी कि 13, तो इसका हो जाएगा 13। तो चलिए ये सेट समाप्त हुआ।